रोड बन गया है तो उसका रिपेयरिंग नहीं होगा, नाला बन गया है तो वो जाम है। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं अपना भैया जी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में और इस बार का जो चुनाव जो है वो लड़ने जा रही हैं प्रियंका घोष और साथ ही उनके साथी भी जो मौजूद है। आइए चलिए हम प्रियंका घोष से बातचीत करते हैं। तो पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमें। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका घोष, मैं वार्ड 4 से इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रही हूँ। 2018 में मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी जब मैं तीसरे पोजीशन में थी उस समय, और टोटल उस वक्त 9 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए थे, उसमें मेरा 3rd स्थान था। और मैं इस लाइन में आई क्योंकि मुझे यहाँ पे वार्ड 4 में घर के अगल बगल ही देखने को मिला कि बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को, जो वो लोग सफर कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेके भी ये पार्षद के पास जाते हैं, रोज वहां पर जाके बैठते हैं, अपना पूरा दिन देते हैं भूखे प्यासे, फिर भी उनका काम जो है पेंडिंग ही रहता है। तो मुझे उस वक्त लगा कि मैं इनकी मदद कर सकती हूँ और मैं चुनाव के मैदान पर उतरी और लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया और बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, हमारा वोट भी अच्छा आया था। तो 9 लोगों के बीच में 3rd पोजीशन में आई थी। उसके बाद मैं भले मैं उस चुनाव में हार गई थी, लेकिन उससे मुझे सीख मिली, मैंने उससे सीखा, मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ, आगे अगर मैं मेहनत करूंगी तो ये हो सकता है। तो इसलिए मैं पूरा 8 साल में फिर ये दोबारा चुनाव हो रहा है और मैं इसके लिए 8 साल से बहुत मेहनत की हूँ। वार्ड 4 के हर क्षेत्र में मैं सब लोगों से अपना संपर्क बनाई हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हुई हूँ और उनका भरोसा जीत करके मैं इस बार जो है फिर से खड़े होने जा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी। इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही है ना कि जो पार्षद बनते हैं, हमारे यहाँ भी बनी है पार्षद, लेकिन लोग उनसे खुश नहीं हैं। जैसे वो जहाँ रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, हम बस वही एरिया में काम करेंगे और इतना बड़ा एरिया है तो पूरा एरिया को देखना है, हम लोग को पूरा वार्ड को देखना है। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पूरे वार्ड के एक एक लोग के सुख दुख को जाने समझे, उनको क्या जरूरत है तो उसके हिसाब से मदद करें। ये चीज नहीं है, ये चीज कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जनता खुश नहीं हो पा रही है। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि हमारी जो पार्षद है अपने एरिया में काम कर रही है, अच्छी तरह से जनसंपर्क बना रही है, लेकिन हमारे इधर के लोग खुश नहीं हैं। तो उनको जब से चुनाव लड़ी जीती, हमारे यहाँ आई और वोट ली है, सबको इधर से वोट दिए हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो अभी फिर से चुनाव आया है तो फिर उनका जब से चुनाव हुआ उसके बाद से वो उनका यहाँ नजर नहीं आई, इधर में कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं और अभी चुनाव में फिर वो आएंगी, सबसे वोट मांगेंगी। बस मैं चाहती हूँ कि लोग जो है जागरूक हो जाए और अपने प्रतिनिधि को चुने जो उनको पसंद है और उनको जो लगता है कि कर सके, उनके उम्मीदों पर खरा उतर सके। बस मैं यही चाहती हूँ। जनता के लिए क्या क्या कीजिएगा? मैं अपनी जनता को कभी कोई परेशानी होने नहीं दूंगी। मैं उनके घर घर पर जा करके उनका हाल चाल पूछूंगी, उनको क्या समस्या है, क्या चाहिए, उन सब के बारे में उनसे मैं बात करूंगी। और अभी भी आप देखिएगा कि हर मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे जिनको कि अभी भी प्रॉब्लम है। बूढ़े हैं तो वृद्धा पेंशन नहीं है और विधवा है तो विधवा पेंशन नहीं है, हर चीज की समस्या है उनको। रोड नाला ये सब तो आम बात है, बिजली अगर मान लिया कहीं पर रोड बन गया है तो उसका रिपेयरिंग नहीं होगा, नाला बन गया है तो वो जाम है। तो ये सब चीज को भी देखना पड़ता है, केवल एक बार बना देने के बाद और छोड़ दिए वैसा नहीं होता। अगर पार्षद बने हैं तो सारी समस्या को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना, प्रियंका घोष ने बताया कि जो चीजें जो काम नहीं हुए, जनता तक जो चीजें नहीं पहुंची है, उन सारी चीजों को लेकर प्रियंका घोष जो है इस बार चुनाव में उतरी हैं और वो सारी चीजों को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल की जो चुनी गई पार्षद हैं वो सिर्फ अपने एरियाज में काम कर रही हैं, वोट तो उन्हें इस साइड का भी मिला है वार्ड नंबर 4 से।
तितरटोली से, लेकिन वो इस एरिया में अभी तक कुछ काम ही नहीं करवाई है। अब जो कि चुनाव आने वाला है तो वो लोगों को लुभाने की कोशिश वह अवश्य करेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं प्रियंका, आप सभी का धन्यवाद।